वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अरसलान खान है। आज हम बात करेंगे नर्वसनेस के ऊपर ना, या शाइनेस के ऊपर। बहुत से लोग जो सोशल एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, ठीक है, या हम कई ऐसी सिचुएशन हमारी लाइफ के अंदर रहती हैं, ज़िंदगी के अंदर रहती हैं, जिसके अंदर हम एक्स्ट्रा एंग्शियस हो जाते हैं चीज़ों को लेके, ठीक है। कोई जॉब इंटरव्यू है, शादी का वक्त आ गया, कई लोगों को मैंने देखा है उनको शादी में पैनिक अटैक्स आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि एक अननोन के आगे हम कहते हैं, एक अननोन सिचुएशन है जिसके आगे हम एक्सपोज हो रहे हैं, ठीक है। और हमारे जितने भी फियर्स होते हैं, मैंने हमेशा एक बात की है कि हमारा जो माइंड है ना, वो एक किसी भी अननोन सिचुएशन से हमेशा डरता है, एंग्शियस हो जाता है। वो चाहे फिर आपकी शादी के टाइम हो, कोई जॉब हो, ठीक है, या आपने कोई जगह क्लास के अंदर कोई असाइनमेंट आपने कोई वहाँ पे जाके पेश करनी है, आई डोंट नो उसको क्या बोलते थे, मेरे ज़हन में निकल गया। तो किसी भी ऐसी सिचुएशन के अंदर किसी के सामने आपने जाना हो जिनका आपके आगे कोई इमेज बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो किसी भी ऐसी सिचुएशन के अंदर आप जो है एंग्शियस हो सकते हैं। अगेन हमारा माइंड अननोन के आगे हमेशा एंग्शियस हो जाता है। अननोन हमारे लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं, कॉमनली देखा जाए, ठीक है। अब जिस तरह शादी की मैंने बात की, आपकी अरेंज मैरिज, आप पहली दफ़ा किसी के सामने एक्सपोज हो रहे हैं, आप पहली दफ़ा किसी से मिल रहे हैं, आपकी शादी हो रही है, क्लोज हो रहे हैं, आपका एंशियस होना, ठीक है, नर्वस हो जाना नॉर्मल सी बात है। अननोन, ठीक 2 साल के बाद 360 के एंगल में आप लोग एक दूसरे से अक्के बैठे होंगे। ऐसे तो खुश रहे जिनकी भी होती है, बट मैं एक बात कर रहा हूँ, वो एंशियसनेस, वो एंग्जाइटी, वो जो कंडीशन होती है वो नहीं रहती। बिल्कुल इसी तरह आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, आप जिस वक्त बड़े नर्वस हो रहे हैं कि इस कंपनी के अंदर, इस जगह के अंदर मुझे जॉब मिलेगी, पता नहीं क्या इंटरव्यू के अंदर वो सामने बड़े नोट कर रहे होंगे मुझे, जो मेरे बॉसेज हैं या जो सामने इंटरव्यू ले रहे होंगे, पता नहीं किस किस्म के लोग हैं होंगे, मैं बेचारा, जितना कुछ भी होगा आपको, ठीक है, वो एक अननोन के आगे एक खौफ है। आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, पर उसी कंपनी के अंदर बहुत से ऐसे लोग होंगे जो बड़े सालों से काम कर रहे हैं और रेगुलर आते हैं, और कई वहाँ से रिज़ाइन दे के भी जा रहे होंगे कि यार किधर आए हैं, ठीक है। तो हमारा पहली बात जो अपने अपने ज़हन के अंदर रखनी है, हमारा जो माइंड है वो हमेशा अननोन के आगे। इसी तरह फ्यूचर को लेके हम हमेशा अननोन होते हैं, हमें पता नहीं होता यार फ्यूचर में क्या होना है, हर वक्त डरे रहते हैं, इनसिक्योर रहते हैं डेथ के बारे में, क्योंकि डेथ के बारे में हमें पता ही नहीं है। हो सकता है डेथ के बारे में हमें पता चल जाए कि डेथ होती क्या है, उसके बाद हमारी एंजाइटी ख़त्म हो जाए हमारा एंशियसनेस ख़त्म हो जाए। अच्छा ऐसी जे को डरते फिरते ऐसे अभी लोग जाते हुए जब मर रहे होते हैं ऐसी मुट्ठियाँ बंद, और पता नहीं क्या हो जाएगा, क्योंकि पता नहीं आगे क्या है, डोंट नो अबाउट इट। पर हाँ, अगर हम कॉन्शियसली देखें, हम इन सारी चीज़ों को अवेयरनेस के साथ देखें, थिंग्स वुड बी डिफरेंट। छोटी सी मिसाल मैं हमेशा देता हूँ सुकरात की। सुकरात को जिस टाइम मौत आने लगी थी, तो कहते हैं उसके जो डिसाइपल थे सामने बैठे हुए, उन्होंने क्वेश्चन किया कि मौत के बाद क्या है। सुकरात ने कहा कितना स्टूपिड सा क्वेश्चन है, मौत के बाद क्या है, ये कोई ज़िंदगी के अंदर पूछने वाला क्वेश्चन है। मौत के बाद जब मौत आएगी देखी जाएगी, मौत आने लगी है ना, मुझे जाने तो दो, अब मैं देखता हूँ कि आगे क्या है। कॉन्शियस, ही वॉज अवेयर, उसको मौत से डर नहीं था, उसको अननोन से डर नहीं था। ही टुक लाइफ एज अ गेम। बड़ी समझने वाली बात है, क्योंकि इसी के अंदर आपके सारे नर्वसनेस, सारी एंग्जाइटीज़ और सारी जो आपके खासकर जो सोशल आपकी लाइफ के अंदर जितनी भी ये एंशियसनेस की सिचुएशन रहती हैं, वो उसको ख़त्म करने का अगर हम कीमिया मौजूद है। ही टुक द लाइफ एज अ गेम, अपनी सराउंडिंग्स को भी। मैं हमेशा बात बोलता हूँ कि इस चीज़, ये लाइफ को ज़्यादा कुछ सीरियस लेने वाली जगह नहीं है, सिर्फ देखने वाली जगह है, फैसिनेट होने वाली जगह है। चाहे फिर आप ज़िंदगी हो आपकी, चाहे फिर आपकी मौत हो, अगर आप
पूरी अवेयरनेस के साथ उसको देख रहे हैं, दिस विल लुक लाइक अ गेम। सबसे पहली चीज़, जब भी आप किसी ऐसी सिचुएशन में जाएं, आपने एक छोटी सी मेडिटेशन किया करनी है। उससे होगा क्या? सबसे पहले आपके अंदर जो ये खौफ होंगे, जॉब नहीं मिलेगी, शादी है कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए मेरे साथ, मैं अपना कोई दिमाग ना खो बैठूं किसी भी सिचुएशन के अंदर के, मैंने ऐसे बोल दिया, वो क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे। आपने सबसे पहली चीज़ अपने प्रेजेंट में आना है। मैं हमेशा बोलता हूँ आपको अपने प्रेजेंट में आना है, इसके लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इसको फिलॉसफी मत समझिएगा, हमारे फियर्स, हमारी एंजाइटीज़ हमारी आइडेंटिटी के साथ जुड़ी होती हैं। हमारी आइडेंटिटी का ही बाय प्रोडक्ट है। जितने भी हमारे फियर्स हैं, नर्वसनेसेस हैं, आपकी एक आइडेंटिटी है। आप किसी एक जगह पे जॉब करने गए हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक भाई का क्वेश्चन था, उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर सका, तो उम्मीद है इस वीडियो के अंदर उसको जवाब मिल जाएगा कि इंटरव्यू के अंदर अगर हम जाएँ तो अपनी नर्वसनेस को किस तरह टैकल कर सकते हैं ना। तो आप जब जाते हैं, आपकी एक आइडेंटिटी है, अरसलान है ये, ठीक है, ये इसका बेटा है, ये इसने इस तरह पैदा हुआ था, ये ज़रा शाइस है, ठीक है, ये डिग्री हैं इसके पास, और इस टाइम इस जगह पे बैठा हुआ है, और उस जो है ना वो सामने पता नहीं किस किस्म के लोग आ जाएंगे, उनके सामने उसको बोलना है, क्या करेगा वो? आइडेंटिटी, और उस आइडेंटिटी के अंदर उसके फियर्स। आप समझ रहे होंगे मैं इस टाइम क्या बोल रहा हूँ, आपकी आइडेंटिटी और फिर उस आइडेंटिटी के फियर्स। आपने उस आइडेंटिटी को ही गायब कर देना है, एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि इन रियल वर्ल्ड, इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। यही काम सुकरात कर रहा है। क्या हो जाएगा सुकरात का? बिल्कुल इसी तरह आप एक दफ़ा ज्यूम कर लें, साउंड में भी फनी, कि कबीर या बाबा फरीद या बाबा बुल्ले शाह किसी इंटरव्यू में बैठे हों, विल ही बी नर्वस? नेवर, क्योंकि वहां पर है ही कोई नहीं है जो नर्वस हो। और हु इज गोइंग टू जज देम? सामने है कौन? वही कॉन्शियस जो वो खुद है। सो टेक इट एज अ गेम। मैं अपनी लाइफ को देखता हूँ ना, मैं बाहर देखता हूँ दुनिया को, एक इंसान है, वो रक्शे वाला करैक्टर है उसका, वो उस तरह रक्षा चला रहा है। एक इंसान बस का उसका करैक्टर है, वो उसको चला रहा है, कि कोई क्रिटिकल थिंकर नहीं है। ज़ाहिर है हम इनसे वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि पूरी दुनिया इधर तो PhD तो पता नहीं कितना कितना पढ़ के लोग नहीं, वो एक मैकेनिकल सी लाइफ गुजार रहे होते हैं। हर इंसान अपने अपने करैक्टर के अंदर घुसा होता है और उसको चलाता जा रहा होता है। उसके अपने फियर्स, अपनी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, ठीक है। मैं इनसे अलग बात कर रहा हूँ। जब आप कॉन्शियसली इस पूरी दुनिया को देखना शुरू करेंगे, आपको ये सब लोग एक गेम खेलते हुए नज़र आ रहे होंगे। आपने चंद पैसे किसी जगह पे काम करके किसी को प्रोडक्ट बेच दी, किसी के कॉल सेंटर में काम कर लिया, किसी के डाटा बना लिए, खाते बना लिए कि इसके इतना गए था, इतना ये हुआ था, फलां हुआ था। आपने चंद पैसे लिए, वो पैसे से जाके आपने वो, अब देखो आप गए हो किसी स्टोर पे, किसी शॉप पे, आपने वो पेपर जो है वो किसी को जाके पकड़ाए, उस पेपर को किसी ने रख के, एक सिस्टम क्रिएट हो गया हुआ, उसने वो पैसे रख के आपको चीज़ें खाने के लिए दे दी, आपकी जो आपको चाहिए ज़रूरत थी। ये पूरा सिस्टम चंद सदियों पहले, मेरे पास टाइम होता तो मैं आपको पूरा कैपिटलिज्म समझाने की यहाँ पे कोशिश करता, बट मैं इसको थोड़ा सा आपको सिर्फ समझाने की बात कर रहा हूँ कि ये एक गेम की तरह ही क्रिएट हुआ है। चंद फॉर्म्स के बदले उनको एक करेंसी का नाम दे दिया गया कि ये अथॉरिटी है इस टाइम कि इसके उस जो है हम आपको ये पैसे दे रहे हैं या ये चीज़ें दे रहे हैं आपको, पर अब आपने इस फॉर्म के थ्रू हमें इतने पैसे वापस करने हैं, जो कि उससे ज़्यादा थे जो उनको लर्न किए गए या जो उनको बताया गया। तो
एक प्रोसेस क्रिएट किया गया, ठीक है, एक पूरा मॉनेटरी सिस्टम क्रिएट किया गया। तो खैर मैं इसके ऊपर फिर कभी बात करूँगा, बट समझने की ज़रूरत ये है कि सारी गेम क्रिएट की गई, और जिस टाइम आप इसको पढ़ना शुरू करेंगे, इसको समझना शुरू करेंगे, आपको जब कभी टाइम मिले इसको पढ़िएगा कैपिटलिज्म को, तो आपको ऐसे लगेगा ये ऐसे कोई ना मोनोपोली की गेम किसी ने क्रिएट की थी और उसको दुनिया ज़रा ज़्यादा ही सीरियस ले गई और उसने पूरी दुनिया में इम्प्लीमेंट कर दिया। तो अब वो इम्प्लीमेंट हो गई ही है, यू हैव टू प्ले दिस गेम, क्योंकि हमें अपना पेट भी तो पालना है। इन एन आइडियल वर्ल्ड तो ये होता है कि हर इंसान के पास बेसिक रिसोर्सेज होते, ठीक है, जो उसका दिल करता है वो कर रहा होता है। किसी का म्यूज़िक का दिल कर रहा है, किसी का आर्ट का दिल कर रहा है, किसी का साइंटिस्ट बनने का दिल कर रहा है, किसी का डॉक्टर बनने का दिल कर रहा है, वो अपनी मर्जी से लगे रहते हैं, पर बेसिक चीज़ें सबको मिल रही होती है। मैं अभी सुबह बोल के किसी से बात कर रहा था कि सबसे मुश्किल काम वो लोग करते हैं जो गटरों में जाते हैं, कूड़ा उठाते हैं, जो अभी भी कर रहे हैं इस मतलब मुश्किल वक्त के अंदर, वो सब कुछ वो कर रहे हैं। और मैं अभी देखता हूँ बाहर वो कूड़े वाला जाते हैं, उन्होंने तो बेसिक चीज़ें भी नहीं पहननी होती कि यार वो कोई ग्लव्स या मतलब कोई इस तरह की चीज़ें पहनी हो जिससे वो बच सकें। क्या उनके लिए क्या अच्छा वक्त और क्या बुरा वक्त। ये वो लोग हैं जो ज़्यादा रिसोर्सेज इनके पास होनी चाहिए, हमसे भी ज़्यादा होनी चाहिए, बट हम यहाँ पे कहते हैं कि ओ नो वी आर इंटेलिजेंट और हम बड़ी वाइट कलर जॉब्स करते हैं और ये फलां ढिमका करते हैं। सो ट्रस्ट मी, इस सिस्टम को आप देखेंगे तो ये एक बड़ा फ़नी सा और बड़ा स्टूपिड सा सिस्टम है। अगर इस सिस्टम की बेस के ऊपर कोई ईगोइस्टिक और बड़ा कोई बन के बैठा कि मैं बड़ा कोई बॉस हूँ और मैं बड़ी कोई हायरिंग्स कर रहा हूँ फलां, ये स्टूपिड। वो अपनी खुद पसंदी, अपने नार्सिज्म के अंदर ही अपनी वो के ना उसको सिर्फ कर रहा है कि मैं पता नहीं क्या कमाल चीज़ कर रहा हूँ। ही इज़ डूइंग नथिंग टू द वर्ल्ड। तो इस चीज़ को समझना, इस चीज़ को बताना सिर्फ इसलिए ज़रूरी था क्योंकि आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठी हों कि जो सामने लोग बैठे होते हैं, जो सामने कंडीशंस हमारे सामने आ रही होती हैं, सब लोग भी बड़े नॉर्मल सी उनकी अपनी अपनी चीज़ें हैं। और वो थोड़े अरसे बाद जैसे ही आपके सामने वो सब कुछ एक्सपोज होता है, आपको समझ आता है यार ये तो इतने ही जोगे हैं, और सारे लोग इतने ही जोगे हैं, कोई किसी से सुपीरियर नहीं है और कोई किसी से जूनियर नहीं है। आपने सिर्फ ये करना है, किसी भी ऐसी सिचुएशन में जिसमें आप बहुत एंशियस हो रहे हैं, और आपने सबसे पहले अपने दिमाग को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर लेना है। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू प्ले अ गेम, मुझे ये गेम प्ले करनी है। आंखें आपने बंद कर लेनी है, अपने सांस के ऊपर अपना फोकस ले जाना है, हमेशा की तरह हर मेडिटेशन प्रैक्टिस के अंदर आपको इस तरह करना है। जिस वक्त आपके सांस के ऊपर थोड़ा सा फोकस बनना शुरू है, आपने अपने सारे जितने भी ये फेस के मसल हैं, जो स्ट्रेस की वजह से, एंग्शियसनेस की वजह से जो खिंचे गए होते हैं, स्टिफ हो गए होते हैं, इन सबको आपने रिलैक्स करना है। एक एक इंच को आइज़ के ऊपर, ये जो जो सी भी जगह आपकी होगी, आपने पूरी इस तरह बॉडी को स्कैन करके जो है ना रिलैक्स कर लेना। जिस वक्त आप बिल्कुल रिलैक्सिंग स्टेज में चले जाएंगे, ठीक है, तब आपके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ रहनी चाहिए कि मैं इस लम्हे में यहाँ मौजूद हूँ। फ्यूचर में क्या होगा, पैसे आएंगे नहीं आएंगे, पास्ट में क्या हुआ था, हेल विद इट, यू आर नो वन, दे आर नो वन। जो आपके सामने है वो भी कुछ नहीं है, ना आप खुद कुछ हो। आई एम नो वन, दे आर नो वन। बिल्कुल खाली हो जाए। जिस वक्त आपको लगे कि मैं बिल्कुल खाली स्टेट पे हूँ, कुछ भी नहीं है, अब मेरे अंदर कोई आइडेंटिटी भी नहीं रही, ना वो कॉन्शियस है जो आपको सब कुछ करवा रहा है, आपका फोकस है सांस पे, आपके जो मसल्स को रिलैक्स कर रहा है। नाउ ही इज गोइंग टू प्ले अ गेम। वो कॉन्फिडेंटली, बिल्कुल आराम से
आप किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं करने आए, आपको किसी के साथ कोई बदतमीज़ी नहीं करनी है, आप किसी से सुपीरियर नहीं हो। हाँ, यू लाइक टू वर्क विद दिस कंपनी, आप जाओ उधर जाके अपने आप को प्रेजेंट करो। ठीक है, आप बताओ आपको ये है, नहीं है तो अस्सलाम वालेकुम, घर चले जाते हैं, ऐसा कौन सा मसला। आप किसी ऐसे इंसान के सामने जाओ जिसके बारे में एंग्शियस हैं, ही इज़ नो वन, शी इज़ नो वन, जस्ट लाइक यू। आप उसके सामने जाओ, आपकी जो नीड है आप उससे वो गुफ्तगू करो, आराम से घर चले जाओ। आपकी शादी हो रही है, आप किसी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, he or she is no one, just like you। अपने रिलैक्सिंग स्टेट में रहें, अपने मोमेंट्स के अंदर रहें, जस्ट गो विद इट। आपको हल्का सा अपनी आइडेंटिटी से डिटैच करना है, हल्का सा डिटैच करेंगे, आपकी सारी एंग्जाइटीज़, आपके फियर्स धर्म से ख़त्म हो जाएंगे। ट्रस्ट में ये कोई फिलोसफिकल बात नहीं है, आप इसको अपनी ज़िंदगी में ज़रूर इम्प्लाई करिएगा और मुझे बताइएगा कि इफ़ इट्स वर्क। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, जो लोग भी एंशियस हो जाते हैं, उनको नहीं समझ आती हम क्या करें, नर्वस हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, या वो कहते हैं कि हमसे हिम्मत नहीं हो पाती इस तरह कुछ करने की, तो आप लोग जो है ना, सलूशन हर चीज़ का, अगर मैं पंजाबी में कहूँ ना, तो मलंग बनने की लोड़ है। और बिल्कुल इसी तरह है, अगर मैं कहूँ कि बाबा बुल्ले शाह को किसी जॉब इंटरव्यू में बिठा दो, बाबा बुल्ले शाह क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। बाबा बुल्ले शाह तो कहेगा मैं हूँ ही नहीं, इधर है कौन? हाँ, बाबा बुल्ले शाह को जिस टाइम भूख लगी वो कहेगा यार भूख लगी है, कुछ कर सकता हूँ, करा दो। बाबा फरीद बैठे हैं, आपको लगता है वो कभी एंशियस होंगे किसी के सामने? कभी भी नहीं हो सकते। गुरु नानक कभी एंशियस होंगे? कभी भी नहीं हो सकते। कबीर भी नहीं हो सकते। मौलाना रूम कभी हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि दिनों ना वो खुद कुछ हैं और ना आप खुद कुछ हो। Everyone is playing a game। सिर्फ इसको एज ए वॉचर, एज ए ऑब्जर्वर देखना शुरू करें, आपका पर्सपेक्टिव भी डिफरेंट हो जाएंगे, आपके ऊपर चीज़ों का असर होना कम हो जाएगा। ज़रूर बताइएगा कि आपके ऊपर ये किस तरह वर्क किया और बात कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो नीचे लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।